हम सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कोई राजमहल को देखा है। चाहे हो सकता है कोई प्रत्यक्ष रूप में उसे देखा हो या फिर कोई हो सकता है जिसने उसे टेलीविजन में देखा हो। राजमहल को जब देखते हैं उसे जोड़ने वाले सड़कों से लेकर उसकी बाहरी आंगन से लेकर उस महल के भीतर और आसपास जितनी भी जगह हैं वो सब आलीशान होते हैं। वे बहुत ही साफ सुथरे होते हैं और बहुत ही कीमती चीजों से बनाए जाते हैं। राजमहल में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हल्का वस्तु से बनाया जाता हो। कुछ राजा शौकीन इस तरह से भी होते हैं जो अपने शौचालय के हों या फिर घर के हर प्रकार के नल को भी, या फिर जो बर्तन वो इस्तेमाल करते हैं, जो बाल्टी इस्तेमाल करते हैं या जो लोटा वो इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के अपने महल के आसपास के सभी चीजों को सोने से बनवाना चाहता है, कीमती कीमती वज्रों से बनवाना चाहता है, कीमती कीमती मोतियों से बनवाना चाहता है। उनके हाथ में जो कुछ भी कीमती लगते हैं वे सब चीजों से बनवाते हैं। ये बात नहीं है वस्तुओं की। उसके आगे जब देखते हैं उनके घर पर काम करने वाले कर्मचारी हों या फिर उनके दरबार में काम करने वाले मंत्री हो सकते हैं, उनके आसपास रहने वाले ज्योतिषी हो सकते हैं, उनके आसपास रहने वाले याजक हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, उनके पास से लेकर उनके परिवार से लेकर उनके महल में जितने लोग भी हैं, राजा के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं, उन सबों को जब देखते हैं उनके ऊपर राजा की वैभव दिखाई पड़ती है, क्योंकि वे राजा के लिए काम करते हैं, राजमहल में काम करते हैं, राजा की सेवा के और उनकी सेवा टहल किया करते हैं। जब राजा के सानिध्य में जाते हैं कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं। जब राजा के सानिध्य में जाते हैं कोई उदास मन के साथ नहीं जाते हैं। जब राजा के सानिध्य में कोई जाते हैं उन्हें उस वैभव में जाना पड़ता है जिस वैभव से राजा ने उन्हें बनने के लिए, उनके सिद्ध होने के लिए तय किया था। यदि राजा के कर्मचारियों में से, उनके सेवकों में से ऐसे कोई फटे पुराने कपड़े पहनते हैं या फिर राजा के नियम के विरोध में पहनते हैं, राजा के स्वयं चीजें क्यों ना हो सकते हैं, राजमहल के क्यों ना हो सकते हैं, उनके कर्मचारियों के घरों की चीजें क्यों ना हो सकते हैं, ये राजा का अपमान किया जाता है। राजा की शान उसमें कम पड़ जाती है। यदि कोई राजा के वैभव के विरुद्ध में जाते हैं तो उनकी अपमान करते हैं और राजा का अपमान राजा सहन नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों के सामने उनका अपमान इस तरह हो। यदि कोई और देश से कोई राजा आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, उनके सामने अगर राजा के वैभव से कम कोई नजर आता है, इसमें राजा के अपमान होती हैं। इसलिए राजा चाहते हैं कि उनके कर्मचारी हो, उनके घर पर हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ सुनहरा हो और बहुत ही शानदार हो, आलीशान हो, खूबसूरत हो और कीमती हो। जिस तरह से राजा अपने घर का, अपने महल का, अपने सड़कों का और अपने कर्मचारियों के विषय में श्रद्धा दिखाते हैं। हम सबको बनाने वाला राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, आसमानों को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला परमेश्वर जो अपने वैभव के साथ में स्वर्गलोक में बैठा करते हैं, वो परमेश्वर धरती के ऊपर जब अपने आसन पर आते हैं, अपने निवास स्थान में आते हैं, उनके आसन और उनकी निवास स्थान कितने वैभव से बनी होनी चाहिए, इन्हीं बातों को सिखाते हैं। और परमेश्वर के सामने याजक धर्म को निभाने वालों के याजकों को किस तरह से खड़ा होना है, परमेश्वर अपनी वैभव को दिखाते हुए उन्हें सिद्ध होने के लिए उनके लिए कुछ परिमाण देते हैं। इन बातों को जानने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। कैसे वैभव के साथ में परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहते हैं, कैसी महिमा में परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहते हैं, कितनी आलीशान और शानदार और खूबसूरत रीति से परमेश्वर हमें सजता हुआ देखना चाहते हैं। इन बातों को गौर करने से पहले खुदावंद के सानिध्य में जाकर उनको जानने, उनको पहचानने, उनके वचनों को अध्ययन करते समय उन्हें समझने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके ऊपर ढेल जाता हुआ हम सब लोग देखने पाए और खुदावंद के आशीषमान हाथ हम सबके ऊपर रहने के लिए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हुए आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। एक नए दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, नए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से जो आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, आपके सानिध्य में उपस्थित हुआ हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर छूते हुए, उन्हें सामर्थ से भरते हुए, उन्हें अपनी शक्ति से भरते हुए, परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपके स्पर्श में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हुए, आत्मा का विशेष अभिषेक और ज्ञान में चलने के लिए, हम सबों के ऊपर परमेश्वर अपनी दयावरी हाथ रखने के लिए, अपनी आशीषमान हाथ रखने के लिए और अपने अभिषेक से भरा प्रभु जी आत्मा को ढेलने के लिए दुआ करते हैं। इस सब कैसे में परमेश्वर आपके वचनों को ध्यान करे, अध्ययन कर पाए, आपको जान पाए, पहचान पाए, आपके करीब होता हुआ आपको प्राप्त करके परमेश्वर आपके भावता योग्य परमेश्वर एक जीवित बलिदान के रूप में हमारे जीवन को समर्पण कर पाए। इस तरह के कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करते हुए हमें छू कर दिए हुए आशीर्वादों के लिए, अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद करते हुए आगे के समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, हमसे बातें करें, महिमा स्वयं प्राप्त करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्याय निर्गमन की किताब 28वें अध्याय में चल रही है। इसको पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
फिर तो इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तो अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनवाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, चारखाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे एपोद के सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटे हुए सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनवाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम कराने वाले के हाथ का काम हो। और वे इस तरह से जोड़े जाएं कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़े के हों और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटे हुए सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों का नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इसराइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि देखने वाले के काम से जैसा छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इसराइल के पुत्रों का नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इसराइलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून के नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुंदे हुए 2 जंजीर जो कि सोने के बनवाना और गुंदे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकरे और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहले पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालडी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इसराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गुंदे हुए चौके सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों की चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुंदे जंजीरों के उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गुंदे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वाना कि एपोद के दोनों कंधों के बंधन पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनकी सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधनों के बंधनों पर नीचे से उनके सामने और उसके जोड़े के पास एपोद के काढ़े हुए पटके के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बंधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े पटकों पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तो वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इसराइलियों के नामों के लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तो न्याय की चपरास में उरीम और पुम्मीम को रखना। और जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तो वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इसराइलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के भागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और इस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने ना पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का अनार बनवाना और उनके बीच में चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक और अनार। इस रीति भागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून एक भागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वह बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो मर जाएगा। फिर चौके सोने का एक टीका बनवाना और जैसे चापा में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर हो और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तु भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे।
जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और काठ से भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। वे वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हों। और जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें और पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेदी के पास जाएं, तब वे उन जांघियों को पहने रहें। ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए, या हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की यही विधि ठहरे। परमेश्वर अपने निवास स्थान के विषय में कुछ बातें बताते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी आसन के विषय में कुछ बातें बताते हैं। उसके बाद आज के अध्ययन में हमने देखा है परमेश्वर उनके सामने सेवा टहल करने वाले उनके याजकों के विषय में किस तरह का वेशधारण उनका होना चाहिए, क्या क्या चीजों से उनके वस्त्र बनना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए। हर एक माप के विषय हर एक विवरण मूसा से कहते हैं। और मूसा से यह भी बताया गया है जिनके अंदर बुद्धि की आत्मा हो, अर्थात परमेश्वर ने जिनको इस प्रकार की विशेष बुद्धि की आत्मा से भरा है, वही लोग इन कामों को करेंगे। वे जान पाएंगे कि किस तरह से हारून के लिए, उनके संतानों के लिए, सारे याजकों के लिए किस तरह के वस्त्र को बनवाना है। परमेश्वर बड़ी श्रद्धा के साथ में अपनी सेवा के विषय में कितने वैभव के साथ में अपने याजकों को देखना चाहते हैं। उनकी आराधना करने वाले, उनकी सेवा टहल करने वाले, उनके संतान, उनके याजक जो परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, परमेश्वर अपने वैभव को दिखाना चाहते हैं। जिस तरह हमने आरंभ के शब्दों में देखा है, एक राजा अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, अपने कर्मचारियों से अपने वैभव की कैसी चाहत रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी जो हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं, वे भी इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। इसलिए उनके भक्तगण होकर, उनके याजक होकर, उनकी संतान होकर हमें भी बड़ी श्रद्धा के साथ में परमेश्वर के कार्य को करना है, उनकी वैभव को दिखाना है। उनका वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर जितनों ने ताका है उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ है। अर्थात परमेश्वर अपनी महिमा, अपने वैभव को मनुष्यों में दिखाना चाहते हैं, खासकर अपने भक्तों में, अपने संतानों में दिखाना चाहते हैं। वचन सुन रहे परिजनों, आपके चेहरे पर परमेश्वर इस प्रकार की प्रकाश और तेज को देखना चाहते हैं और आपके जीवन से परमेश्वर ऐसी वैभव को देखना चाहते हैं। आपको बड़ी अमीर बनकर, आपको बड़ी अभिलाषी बनकर जीने की जरूरत नहीं है, वरन परमेश्वर की धार्मिकता, सच्चाई में, पवित्रता में, यही आभूषणों के साथ में नए नियम के कलीसिया के भक्त होकर आप और मैं सजना चाहिए। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, आपके जीवन से करने वाले सारे कार्य परमेश्वर के लिए भाव तो एक बलियाग हो, और वही मानिक की तरह, वही वज्र की तरह, वही हीरे की तरह, वही मोती की तरह, वही सोने की तरह हमारे आभूषण ठहरे और हमारे वैभव को बढ़ाए, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाए। आइए दुआ करते हैं। हम सबों के ऊपर अपार प्रेम को दिखाते हुए, हम अपने वैभव में, अपनी महिमा में देखने की चाहत रखते हुए, हमारे पास उतराकर, हमारे बीच में रहते हुए, हमारे भीतर निवास करते हुए, हम सबों को अपनी आत्मा की भरपूरी देते हुए, आपकी राह पे चलाते हुए, आपकी प्रेम में, आपकी दया में, आपकी करुणा में याद करने वाले हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह दिखाने के लिए, हम पर दया दिखाने के लिए, हम पर कटाक्ष दिखाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी सम्मान और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आज हम जो कुछ भी केवल आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, आपकी प्रेम से, इसलिए प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारी वर्तमान और भविष्य की जीवन जो आपकी दृष्टि में है सुनहरी बनाते हैं प्रभु जी, आलीशान बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, महिमा से भरा प्रभु जी बनाते हैं, आपके प्रसन्न योग्य बनाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए, अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल फिर से एक बार मिलते हुए आपकी महिमा को देखने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, हम सबों को फिर से एक बार आपके दया दृष्टि में प्रभु जी याद करते हुए कल की आराधना सभा में प्रभु जी एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपके पुत्र के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए, सारी प्रार्थना सुनकर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनकी पहचान भी हम दिखाते हैं। अगर प्रेम से भरा परमेश्वर की, चाह से भरा परमेश्वर, करुणा से भरा परमेश्वर, दया से भरा परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के ऊपर तरस को दिखाने वाला वो परमेश्वर, दूसरों की ख्याल रखने वाला वो परमेश्वर, यदि हम उनकी उपासना करते हैं तो उनकी पहचान को भी उसी प्रकार दिखाना है। परमेश्वर की औदारी को हमारे जीवन प्रकट करते हुए, परमेश्वर के गुण लक्षणों को हमारे जीवन में दिखाते हुए, परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को, पहचान को हमारे जीवन में दिखाते हुए, उनकी महिमा योग्य एक जीवन आपको और मुझे बिताना है। खुदा इस प्रकार की जीवन बिताने के लिए आपको अपनी आत्मा से भरे, अपनी अगुवाई से भरे, आगे बढ़ाते रहे, चलाते रहे। खुदा इस प्रकार की शोभायमान जीवन आपको प्रदान करे और आप दूसरों के सामने चमकता हुआ हीरे की तरह, मोती की तरह ठहरे। परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को प्राप्त करें और आपके द्वारा परमेश्वर की पहचान इस संसार में महिमा योग्य हो। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए,
आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।